आपको बाहर से नकली स्टाम्प पेपर मिल गया, फर्जी स्टाम्प पेपर मिल गया, या आपके नाम का स्टाम्प पेपर नहीं है, तो भी उसकी वैल्यू 0 है। जो कालाबाजारी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमारे वीडियो को देख के चिढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा काम है सच्चाई लोगों के सामने लाना। सत्य की जिज्ञासा चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टाम्प पेपर के बारे में। स्टाम्प पेपर कुछ भी आप खरीद फरोख्त करते हैं, एक पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं या साइकिल लेते हैं, या घर भाड़े पर देते हैं या घर भाड़े पर लेते हैं, या कुछ भी कार्य आप करते हैं जिस पर कि आप स्टाम्प पेपर यूज करते हैं, स्टाम्प पेपर प्रयोग करते हैं, स्टाम्प पेपर पर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप स्टाम्प पेपर को स्टाम्प वेंडर के पास से ही खरीदें। जहां तक हो सके आप वकील से भी न लें, अपने सगे भाई से भी न लें, किसी से भी न लें, क्योंकि अगर वो मैटर कभी कोर्ट में गया, विवादों में पड़ा, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और उस स्टाम्प पेपर की वैल्यू 0 रहेगी। अधिकतर देखा गया है कि लोग जाकर कहीं जेरॉक्स की दुकान में, जहां फोटो स्टेट होता है वहां से, या कहीं से भी, या किसी भी वकील के पास से जाकर के स्टाम्प पेपर खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं, स्टाम्प पेपर हर राज्य में अलग अलग मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप स्टाम्प पेपर खरीदने जाएंगे तो वहाँ हिंदी में रहेगा, बंगाल में जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे तो वहाँ बंगाली भाषा में रहेगा, महाराष्ट्र में स्टाम्प पेपर खरीदेंगे तो मराठी भाषा में रहेगा। स्टाम्प पेपर हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग छपता है। आप जहाँ पर रहते हैं उसी लोकल एरिया में आप स्टाम्प पेपर खरीदिए। स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग होने के बाद वह एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहां से हर स्टेट में अलग अलग प्रिंटिंग होने के बावजूद भी वहां के तालुका में, तहसील में यह पेपर जाता है और वहां पर एक सब ट्रेजरी ऑफिसर, सक्षम अधिकारी, जो कि खास करके उसी कार्य के लिए उनको बिठाया गया है, गवर्नमेंट उनको उसी कार्य के लिए सैलरी देती है, तो वहां से वो मैक्सिमम 30,000 का पर मंथ एक स्टाम्प वेंडर को आसानी से स्टाम्प पेपर मिलता है। इससे ज्यादा कर लेना है तो उनको लिखित कारण बताना होता है। वही स्टाम्प वेंडर वहां से स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद उसको गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से 3% कमीशन मिलता है। और उसके अलावा जब आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो वो आपसे एक स्टाम्प पेपर के पीछे 5 रुपया, 10 रुपया, कहीं कहीं 20 रुपया, कहीं कहीं 50 रुपया, 100 रुपया भी, कहीं कहीं डबल भी चार्ज करते हैं। वो इलीगल है, गलत है। अगर आप चाहें तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत नहीं करते, इसलिए ये चीज शासन प्रशासन को नहीं मालूम, इसलिए इस चीज पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, स्टाम्प वेंडर के पास जाकर के अगर आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो वहां पर आपको मुद्दल में, यानी कि 1000 का स्टाम्प पेपर है तो मात्र 1000 में, 100 का स्टाम्प पेपर है तो मात्र 100 में, 500 का स्टाम्प पेपर है तो मात्र 500 में आसानी से मिल जाता है। दूसरी खासियत यह होती है कि वहां पर आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर लिखा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, पिताजी का नाम लिखा जाता है, आपका सरनेम लिखा जाता है, और आप किस कार्य के लिए ले रहे हैं वो कारण भी लिखा जाता है कि आप एफिडेविट बनवाएंगे, या आपका कुछ सामान गुम गया है उसके लिए आप कंप्लेन करेंगे, या आप घर खरीदने वाले हैं, या आप घर बेचने वाले हैं। तो अगर 2 लोग हैं, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, तो जो बेच रहा है वो तो जाएगा नहीं, निश्चित है कि खरीदने वाला जाएगा। तो खरीदने वाले अगर 2 हैं तो अगर दोनों नहीं भी जाते हैं, एक जाएगा तो भी चलेगा। जैसे कि आपको स्टाम्प पेपर लेना है, आपकी पत्नी गई है, आपका लड़का गया है, तो उसका नाम लिखा जाएगा हस्ते, इन हैंड, किसको दिया गया। जो व्यक्ति जाएगा उसकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी
और उसको दिया जाएगा। हस्ते लिखा रहेगा, वहां पर स्वाक्षरी आपका होगा और वो प्रूफ माना जाएगा। उसको कभी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सेशन सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि उसको आपने स्टाम्प वेंडर के पास से परचेज किया हुआ है। और यही स्टाम्प पेपर अगर आपने किसी दूसरी जगह से लिया हुआ है तो कल वो मैटर अगर चैलेंजिंग किया गया, कोई न्यायालय में पहुंच गया आपका विरोधी, तो वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। जैसे कि एक असली नोट है जो कि टकसाल में ही छपी हुई है, गवर्नमेंट के जहां पर नोट छपता है वहां पे नोट छपा, लेकिन उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है, तो वो कागज का टुकड़ा है, नोट नहीं है। सेम कंडीशन में अगर आपका स्टाम्प पेपर आपने कहीं से भी XYZ ले लिया है, स्टाम्प वेंडर के पास से नहीं लिया है, तो वही हाल होगा जैसे रेलवे में आप बेटिकट चले जाते हो, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपकी क्या दुर्दशा होती है, आप बेटिकट माने जाते हो। या इनवैलिड टिकट लेकर के, फ्रॉड टिकट लेकर के आप चले गए, बुकिंग विंडो पर से आपने टिकट नहीं लिया, तो इसकी वैल्यू जीरो है और आप बेटिकट यात्री माने जाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया, गलत टिकट दे दिया, उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है। उसी तरह से आपको बाहर से नकली स्टाम्प पेपर मिल गया, फर्जी स्टाम्प पेपर मिल गया, या आपके नाम का स्टाम्प पेपर नहीं है, तो भी उसकी वैल्यू जीरो है। भले ही आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदा, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदा, या आपने मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा और उसमें आपने 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा दिया है, तो वो भी इलीगल है और उसकी वैल्यू जीरो है। तो आप किसी भी प्रकरण में, किसी भी मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय में जाइए, उनसे पूछिए कि हमारे इतनी की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, कितना रेवेन्यू भरना पड़ेगा, कितना महसूल भरना पड़ेगा, तो उतने का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। नहीं तो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा, 1 करोड़ उसको दे भी दिया, लेकिन अगर आपने 2000 5000 तक का स्टाम्प पेपर उसमें वापरा है, यूज किया है, और जितने का लगाना चाहिए उतने का स्टाम्प पेपर आपने नहीं लगाया है, तो पूरे भारत देश के पुलिस वालों से मैं विनती करता हूं कि अगर ऐसा प्रकरण आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए और उस मैटर को माननीय न्यायालय के समक्ष भेज दीजिए। तो इसमें ब्लैक मनी में भी कमी आएगी। जो कालाबाजारी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमारे वीडियो को देख के चिढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा काम है सच्चाई लोगों के सामने लाना। इसलिए मैं आपसे सच बातें कर रहा हूँ। कलयुग है, काला काम करने वाले, खराब काम करने वाले हमारा विरोध करेंगे, लेकिन हमें उनका चिंता नहीं है। हमें आपकी चिंता है, हमें हमारे देश की चिंता है, हमें हमारे संविधान की चिंता है, हमें हमारे माननीय न्यायालय की चिंता है। हम शासन प्रशासन के अनुशासन में रहकर कार्य करते रहेंगे और इसी तरह से वीडियो हम बनाकर आपके पास भेजते रहेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में फैला दीजिए, ताकि शासन प्रशासन इस चीज को ध्यान में रखे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।